ईमानदारी रखना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये हमेशा फ़ायदेमंद होती है। हमें खुद को ईमानदार रखना बहुत मुश्किल होता है। हम में से ज़्यादातर लोग जो एनए में आते हैं, वो इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि आखिर में उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। कभी-कभी ये समझने में और ठीक करने में महीनों या सालों निकल जाते हैं। हम में से कई लोगों को प्रार्थना के समय ईमानदार रहना सबसे आसान लगता है। कभी-कभी हमारा ऐसा कठिन समय चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम अपने साथी एडिक्ट्स के सामने अपनी पूरी सच्चाई साझा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर सबको पता चला कि असलियत में हम क्या हैं, तो वे हमें अपनाएंगे नहीं। हमारे लिए एक कूल और हिप हॉप इंसान जैसी इमेज हमेशा बनाए रखना बहुत कठिन होता है, जिसका हम में से ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। प्रार्थना करने पर हमें अपने ईश्वर से एक स्वीकृति मिलती है, जो हमें ईमानदारी के साथ अपने दिल को खोलने की अनुमति देती है। जैसे जैसे हम अपनी समझ के ईश्वर के साथ इस ईमानदारी का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हमें समझ आता है कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों में इसका प्रभाव पड़ता है और हमें ईमानदार होने की आदत होने लगती है। फिर जब हम बैठकों में शेयरिंग करते हैं और दूसरों के साथ काम करते हैं, तो हम सभी के बीच ईमानदारी बनाए रखते हैं। बदले में हम दोस्ती को गहरा करके हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। हमें समझ में आता है कि हमें खुद के साथ ज़्यादा ईमानदार होना है, क्योंकि हम खुद ही वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसके साथ हमें सच्चा होना है। ईमानदारी एक गुण है जिसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जाता है। हमेशा पूरी तरह से ईमानदार होना आसान नहीं है, लेकिन जब हम अपने ईश्वर पर भरोसा रखकर इसकी शुरुआत करते हैं, तो हमें अपनी ईमानदारी को दूसरों तक पहुंचाना आसान लगता है। सिर्फ आज के दिन मैं अपने आप को ईश्वर के साथ और दूसरों के साथ ईमानदार रखूंगा।